is up, वॉरियर क्लैन इन पावर। ये है नोवा वीक, रोड टू क्लासिक फिजिक का संडे था। कल लेग सेशन था, बहुत ज़्यादा ब्रूटल एंड बहुत ज़्यादा इंटेंस लेग सेशन था, जिसकी वजह से आज काफ़ी रेस्ट किया, मसाज की खुद से ऑयल लगा के। 9वें वीक में फिज़ीक दिखेगी आपको कि किस तरीके से फिज़ीक मेरी जा रही है। जॉब के स्टार्टिंग में जो आपने देखा वो एक तरीके का रिचुअल है जो मैं फॉलो करता हूँ खुद को वेकअप करने के लिए, खुद को जगाने के लिए। जो आपने देखा थोड़ा वियर्ड है, आई नो थोड़ा वियर्ड है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे। CDS का पेपर 13 अप्रैल को है एंड आखिरी भी कह सकते हैं, पहला और आखिरी अटेम्प्ट है ये। इसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी ऑफ द attempts for UPSC CDS. I have some other plans for my future and जो चीज़ें मैंने डिसाइड की हैं खुद के लिए, मैं उन पे फोकस करूँगा। What's next डिस्कस करना है यही, और क्या मैंने सीखा CDS की प्रिपरेशन से, मैंने पर्सनल लेवल पे क्या सीखा इस चीज़ से, तो वो मैं डिस्कस करूँगा आज। करूँ बहुत ही पर्सनल लेवल पे, CDS एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन थी मेरी, पर्टिकुलरली मैं क्यों CDS दे रहा था, उसके पीछे का जो कारण था ना, वो बहुत ही पर्सनल था मेरा। मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, इस डिसिप्लिन के बारे में जानना स्टार्ट किया, तो मुझे पता लगा कि यार जो एक आर्मी ऑफिसर का ऑरा होता है, माइंडसेट होता है, पर्सनैलिटी की डेप्थ होती है, उसका एक कैरेक्टर होता है ना, वो सिविलियन से एकदम अलग रहता है। सिविलियंस जो होते हैं हम लोग का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न है सोचने का, समझने का, किसी भी तरीके से बिहेव करने का किसी भी सिचुएशन में। मगर एक आर्मी इंडिविजुअल, एक आर्मी ऑफिसर, उसका सोचने का, बिहेव करने का, बोलने का, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कैरेक्टर, ऑल इन ऑल जो होलसम पर्सनैलिटी रहती है ना, वो बहुत अलग रहती है। आई एम नॉट मोर इन टू द एकेडमिक्स और द फैक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। मैं ज़्यादा इस चीज़ में नहीं था कि यार मुझे डेटाज याद करने हैं, रिमेंबर करने हैं, मुझे अलग अलग चीज़ें याद करनी है, मुझे एकेडमिकली जो इस एग्ज़ाम को देने के लिए ज़रूरी होता है, मैं उस पर फोकस कर रहा था, मैं उस पर कर रहा था फोकस। बट उससे कई ज़्यादा जिस चीज़ पे मैं फोकस किया ड्यूरिंग माई प्रेप वॉज कल्टिवेटिंग अ माइंडसेट विच एन आर्मी ऑफिसर होल्ड्स विद इन हिमसेल्फ। एक आर्मी ऑफिसर का माइंडसेट क्या है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो सोचता कैसा है, वो बिहेव कैसे करता है, वो कौन कौन से ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होते हैं जो एक आर्मी ऑफिसर को सिविलियन से अलग करते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और मैंने उस चीज़ से बहुत सीखा पूरी इस प्रेप में CDS के।
बहुत मज़ा आया। और ऐसी बात नहीं है कि अगर मेरा एग्ज़ाम निकलता है नहीं निकलता है, व्हाट्सोएवर इट मे बी इन द फ्यूचर, तो मैं मैं फिर ये चीज़ नहीं करूँगा आगे परस्यू नहीं। मैंने जो सीखा है ना सीडीएस की प्रिपरेशन में, मैंने अपना माइंडसेट एक आर्मी ऑफिसर की तरह डेवलप किया कि मेंटालिटी मैटर करती है, थॉट्स मैटर करते हैं, आपके बिहेव करने का तरीका मैटर करता है, आप किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, ये मैटर करेगा। और ये जो चीज़ है वो दिखाएगी, वो डिफाइन करेगी आपको एज एन इंडिविजुअल आप कैसे हो। जो मैंने सीखा अपने पर्सनल लेवल पे इस पूरे प्रेप में, मतलब मैंने खुद को मेंटली उस लेवल पर तैयार किया है इस पूरे टाइम पीरियड में, इस पूरे टाइम फ्रेम में, कि अब मैं अपने इस परस्यू को, इस जो चीज़ मैं परस्यू कर रहा हूँ, जो मेंटालिटी एक आर्म्ड ऑफिसर, एक आर्म्ड फोर्सेस में ऑपरेट करने वाले किसी भी ऑफिसर की होती है, बी इट पैरा एसएफ, बी इट मार्कोस, बी इट एनीवन, गोरखा रेजिमेंट के ऑफिसर्स, कोई भी हो, मतलब उन आर्मी ऑफिसर्स की तरीके का जो सोचने का जो तरीका होता है ना, मैं वो सीख रहा हूँ डेवलप करना, और मुझे उसमें मज़ा आ रहा है कि वो चीज़ एक नया हिट दे रही है। सीडीएस का एग्ज़ाम एक बहुत ही छोटी चीज़ है मेरे लिए, बहुत छोटी चीज़ है। मतलब मेरे लिए जो चीज़ मैटर कर रही है ना, वो है एक तरीके का ऐसा इंडिविजुअल जो कि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा हाई लेवल पर हो अपने पर्सनैलिटी के मैटर में, अपने पर्सनैलिटी के मैनर में, अपने कोड ऑफ कंडक्ट में, इतने हाई लेवल पे ऑपरेट करता हो जो कि किसी भी सिचुएशन में घुसेगा और बाहर निकलेगा विथ फुल एफर्ट एंड विनिंग एटीट्यूड। ये जो एटीट्यूड है ना एक ऑफिसर का, मैंने वो सीखा है। व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर सीडीएस, सीडीएस के बाद हम लोग की क्या रहेगी, एक इस जो जिस चीज़ ने मुझे बहुत प्रोत्साहना दी है, उस मेंटालिटी को, वो जो ऑफिसर की मेंटालिटी है, उसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा अपने लाइफ एंडेवर्स में, उसकी भी प्लानिंग मैंने की है। जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, जो थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, ये सब चीज़ें जब मैंने की, ये सब चीज़ें मैंने समझा, जो 16 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो थी, जिसको मैंने पढ़ा, समझा, सीखा, उतारा प्रैक्टिकल लाइफ में और इम्प्लीमेंट भी किया, तो यही सीखा मैंने कि इस चीज़ को मैं फर्दर कैरी फॉरवर्ड ही करूँगा अपने लाइफ। और एक जिस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करूँगा ना, वो भी मुझे पता है। आगे के प्लान डिस्कस भी करूँगा आपसे। एंड तो आखिर में बस वही कहूँगा जो मैं हमेशा से कहते आया हूँ, वॉरियर्स क्रीड, नेवर यील्ड, नेवर फॉल्टर, एंड ऑलवेज रिमेंबर द वॉर इज नॉट ओवर येट। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। वॉरियर क्लैन इनबाउंड।